हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीखा था, जिसमें पहला फंक्शन हम लोगों ने साइन एक्स और कॉस एक्स कर भी लिया था। पर फिर से हम लोग आज रिपीट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसका ग्राफ भी साथ में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ग्राफ में दिक्कत होता है। हम आज उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे वादा भी करते हैं, आज आपको एक ग्राफ सिखा के ही रखेंगे। कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस ग्राफ बनाने में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो जब तक आपको इस वीडियो का ग्राफ अच्छा नहीं लगा, जब तक आपको इस वीडियो का ग्राफ नहीं बन पाया आपसे, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मेरा आज एक ही लक्ष्य कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सिखा के रखेंगे, वो भी अभी के अभी। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 6 का 6 ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में अगर जो आप लोग चाहते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ सीखें तो सीख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर फिर से हम यहाँ पे रिपीट करें, पहला आपका ग्राफ है फंक्शन एक्स साइन एक्स का। पहला आपका ग्राफ है फंक्शन एक्स और साइन एक्स का। कैसे करेंगे हम लोग इसे? तो हम लोग क्या बोलते थे, एक यूनिट सर्कल लेते हैं यार, एक यूनिट सर्कल लेते हैं, ठीक है। और फिर एक यूनिट सर्कल का एक्स एंगल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनता था? कॉस एक्स साइन एक्स। ये बात हम लोग जानते थे। क्या बनता था सर? कॉस एक्स और साइन एक्स बनता था कि नहीं बनता था सर? तो अब हम लोग अगर जो इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाए, तो जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, तो जीरो से स्टार्ट होते होते ये कहां चला जाएगा सर? पॉजिटिव, मतलब कि इन्फिनिटी तक ऐसे ही है मूव करते जाएगा। ऐसे ही इसका रोटेशन होगा तो कहां? जीरो के बाद 2 पाई, इसी प्रकार से रोटेशन इसका होते जाएगा सर। अगर जो इसकी बात करें, ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज की चर्चा हम लोग कर लिए। अगर जो हम लोग इसकी चर्चा क्लॉकवाइज से करें सर, तो हम लोग क्या सीखेंगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज से बात करें तो जीरो से इन्फिनिटी दे रहा है। पर अगर जो हम लोग देखते हैं सर, अगर जो पॉजिटिव क्लॉकवाइज से ले जाते हैं तो ये तो निगेटिव इन्फिनिटी देगा ना। निगेटिव इन्फिनिटी, जीरो से पाई 2 पाई रीडिंग चलते रहेगा सर। इससे हम लोग को ये पता चला कि जो डोमेन है इसका, क्या बात करें हम आपको, डोमेन मतलब पॉजिटिव इन जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी चल रहा है और जीरो से निगेटिव इन्फिनिटी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हम लोग समझे कि इसका जो डोमेन होगा ना, वो रियल नंबर होगा। जीरो से इन्फिनिटी भी हो रहा है और जीरो से निगेटिव इन्फिनिटी भी हो रहा है। यहां तक तो आप लोग समझ गए। पर अभी हम लोग को रेंज निकालना है सर। रेंज की बात करते हैं तो रेंज देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। रेंज की बात करें, डोमेन को तो पता चल गया। रेंज की अगर जो बात करते हैं कि यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं, और एक यूनिट सर्कल का हम लोग पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन कर लिए थे सर, ग्राफ देख लिए थे, cos x sin x। हम लोग क्या जानते थे कि एक्स एंगल है, क्या एक्स एंगल का ही ना cos x sin x बना रहा है। इसका अगर जो ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है sin x। और इसका अगर जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू, ट्रायंगल की बात करें, एक यूनिट रेडियस यूनिट का सर्कल ना है, तो ट्रायंगल की बात करें तो इसका कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा सर? -1 हो जाएगा ना मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ हम लोग यही बात करें बाबू। यहाँ पे cos x sin x है, cos x sin x यहाँ पे क्या जानते हैं? 0 0 तो फॉर्म होगा। पर अगर जो यहाँ की बात करें तो 1 और -1, मतलब ट्रायंगल का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा सर। अब बोलिए, अभी आपको दिक्कत हो तो रेंज इसका अगर जो बात करें, रेंज का क्या हो जाएगा वैल्यू? ये 1 जो है cos π/2 और sin π/2 है, पर हम लोग चर्चा करें sin π/2 का, तो sin π/2 का 0 1 इसका होता था, तो sin π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 और फिर इसका -1, ये किसका हो जाएगा? cos 3 π/2। यहां तक समझ गए होंगे सर। हम लोग रेंज की बात करें तो हम लोग क्या पता चला कि इसका रेंज जब होगा तो -1 से लेके 1 के बीच में होगा सर। कितना से कितना के बीच में होगा? -1 से लेके
1 के बीच में होगा इसका रेंज। अब इसकी ग्राफ की चर्चा करें, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। इसे नोट करना चाहते हो तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसे इरेज करके हम लोग ग्राफ पे आते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए तो इसकी ग्राफ की चर्चा करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स का। चलिए ये आपका 0 हुआ, वो सॉरी पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 की बात करें क्या हो जाएगा, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, यही ना होगा। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस 5 पाई बाई 2। अब हमको ये बताइए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है सर, 0। तो यहां से जब ग्राफ स्टार्ट होगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या जानते थे, 1 और -1 के बीच में इसकी ग्राफ बनेगी। ये तो हम लोग जानते थे क्योंकि इसका रेंज होता है सर -1 से लेके 1 के बीच में, बात को याद रखिएगा। इसका रेंज कितना होता है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो 0 की बात करें तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, पर अगर जो sin 90 का इसका ग्राफ हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। यही ना ग्राफ का हुआ है। पाई पे साइन 0 की बात करें तो पाई पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही ना होगा, क्योंकि हम बताए हैं x इक्वल टू n पाई, n पाई पे क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 पे तो -1, फिर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यार यहाँ की बात करें तो -π/2 पे क्या हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। पाई पे क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 3π/2 पे 1 0, इसी प्रकार से इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। ये आपका साइन एक्स का हुआ ग्राफ। कैसे हुआ, 0 का वैल्यू 0, π/2 का हम लोग जानते थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो 1 से लेकर -1 के बीच में होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 ना होता है, और यहाँ पे इसी का वैल्यू इसी प्रकार से 1 हो गया। 3π/2 पे हम लोग जानते थे कि -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। आप लोग इसे नोट कीजिए, साइन एक्स का ग्राफ हम लोग सीख लिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। सेकेंड फंक्शन की बात करें तो आपका सेकेंड फंक्शन है फंक्शन x इज इक्वल टू कॉस x। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, डोमेन रेंज। अब साइन x आप लोग तो सीख ही गए होंगे कैसे निकालते हैं, डोमेन रेंज और ग्राफ भी सिखा दिए। इसकी अगर जो बात करें, एक यूनिट सर्कल फील्ड ड्रा करते हैं सर, ठीक है, आपका आसानी से हम लोग एक्स एंगल पे इसका क्या होता था, एक्स रेडियन जो फॉर्म होता था कॉस x साइन x होता था ना, कि यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की बात करें तब अगर जो एंटी क्लॉकवाइज में दे तो ए भी तो यही देगा डोमेन सर। 0 से अगर जो बात करें, 0 से बात करें तब ए भी तो देगा आपका क्या, इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। अब अगर जो क्लॉकवाइज की बात करें सर तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। 0 से बात करें तो इसका डोमेन जो हुआ 0 से इन्फिनिटी, 0 से -इन्फिनिटी हो रहा है, तो cos x का भी डोमेन रियल नंबर हो जाएगा ना, तो cos x का भी डोमेन रियल नंबर। चलिए सर, अब हम लोग आ रहे हैं रेंज की बात कर रहे हैं, किसकी, रेंज की बात करें, और देखिएगा आराम से बिल्कुल आसान तरीका से समझ रहे होंगे। पूरा मलाई हम दे रहे हैं आप लोग को कभी भी, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बच्चा को सिर्फ फील कराना हम चाहते हैं कि जिससे उनको कभी भी ग्राफ बनाने का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देना चाहते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोग में। चलिए तो आगे हम करना चाहेंगे, एक यूनिट सर्कल फिर से ड्रा कर रहे हैं सर। cos x, एक ट्रायंगल ड्रा किए, एक क्या इसका रेडियन क्या था, cos x sin x से तो हम लोग जानते थे x एंगल पे इसका रेडियन था क्या, cos x sin x। cos x ये हुआ आपका। अगर जो इसकी रेंज की बात करें, अगर जो इसकी रेंज की बात करें तब एक cos 0 और sin 0 यहाँ पे होता था ना, कितना हो जाएगा 1। cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 होता था, पर हम यहाँ पे cos 0 की बात कर रहे हैं ना, तो इसका रेंज 1 से लेके cos 0, यहाँ पे cos पाई sin पाई होता था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -2।
1 कितना हो जाएगा -1। कहाँ की बात करें cos 0 की। यहाँ पर अगर जो बात करें यहाँ पे क्या होता था cos π/2 sin π/2, तो cos π/2 हम बताएं ऑड मल्टीपल ऑफ इंटीजर, जब cos में ऑड मल्टीपल में हो तब उसकी वैल्यू 0 होती थी सर, ऐसा तो हम लोग सीख लिए। तो हम लोग देखिएगा कैसे cos की ग्राफ को भी बिल्कुल आसानी से समझ सकते। रेंज इसका हम लोग को पता चले, इसका भी रेंज -1 से 1 हुआ है, -1 से कितना हुआ है 1। अब देखिएगा कैसे से हम लोग करेंगे। चलिए तो जल्दी से हम लोग इसका ग्राफ देख लेते, क्योंकि पिछला वीडियो में भी ये दोनों ग्राफ का चर्चा कर लिए थे हम लोग, फिर से पर मेरी कोशिश। चलिए कैसे से देखेंगे, जो देखिएगा ये हो गया, थोड़ा सा आप लोग सीधा बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, फिगर से नहीं देखिए, बस हम समझाने का कोशिश करें, बस बात को समझिएगा। यहाँ पर फिगर यहाँ क्या है 0 है, π/2 पाई क्या हो जाएगा 3π/2 2 पाई 5π/2 -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2। अब बताइए cos 0 की वैल्यू 1 से लेकर -1 तक हम लोग को पता था इसका ग्राफ क्या होता है। तो sin 0 तो 0 से ग्राफ बना, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 हो रहा है, तो ग्राफ जब भी होगा तो 1 से ना होगा, तो इसका cos 0 का तो वैल्यू 1 हो रहा है, तो ग्राफ भी तो वहीं से स्टार्ट होगा सर। तो 1 से अगर इसका ग्राफ स्टार्ट किए तो कितना हो जाएगा, 90 का वैल्यू तो 0 हो जाता है सर, हो जाता है ना 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पे आए तो पाई की वैल्यू -1 हो जाती है सर। इसको अच्छा से थोड़ा सा कर देते हैं, पाई का वैल्यू -1 है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार से 3π/2 पे 0 होता है और मल्टीपल 2 पाई पे क्या ले लेंगे सर 1, देखिए 1 पे ले रहे हैं, 2 पाई का 1 5π/2 पे 0। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर -π/2 को 0 बना लीजिए और यहाँ से -π का -1 3π/2 0 2 पाई और -1। बात समझ रहे होंगे मेरा, -2 पाई पर क्या कर दिया -1, मतलब इसका ग्राफ का जो रेंज है उसी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो 1 से लेकर -1 आप लोग इसे समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। वही सेम था साइन और कोस का सेम ही ग्राफ है, सिर्फ 1 cos 0 का वैल्यू 1 था तो वहां से स्टार्ट किए। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। थर्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं सर, तो फंक्शन x = tan x, क्या है फंक्शन x = tan x, इस पे ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए फंक्शन x tan x को कैसे लिख सकते हैं, sin x cos x। हम लोग जानते थे cos x पर 0 नहीं इक्वल होगा, cos x का 0 नहीं इक्वल होगा, तो cos x का नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2n+1 π/2, ऐसे हम लोग जानते cos x पर 0 बराबर नहीं होगा, तो 2n+1 इंटू π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां से हम लोग ये समझे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब कि डोमेन की अगर जो यहाँ बात करें ना सर, डोमेन आपका रियल नंबर तो होगा, पर जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan x नॉट डिफाइन होगा सर, 2n+1 इंटू π/2। हम लोग जानते हैं तो cos x पर 0 नहीं होता है, तो 2n+1 इंटू π/2, और ये जो 2n+1 इंटू π/2 पे है ना, इस पे tan x नॉट डिफाइन, tan x डिफाइन नहीं होगा। बात जो बोल रहे हैं समझ रहे होंगे, इस पे क्या होगा tan x डिफाइन नहीं होगा, यानी कि मतलब π/2 3π/2 5/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन, वैल्यू क्या होगा डिफाइन नहीं होगा, तो रियल नंबर तो होगा, पर इस जो 2n+1 π/2 को छोड़ा के इसके अलावा रियल नंबर पे तो होगा, पर 2n+1 π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होगा। तो इसका रेंज की बात करें तो रेंज को करने से पहले हमको पहले ग्राफ को देखते हैं, उसके बाद रेंज की बात करेंगे, कैसे ग्राफ से समझ में आ जाएगा रेंज भी। क्या बोल रहा है, ठीक है, x x डैश y y डैश,
आपका क्या बोला था, यहाँ 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, यहाँ की बात करें तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। 10x का हम लोग ग्राफ कर रहे हैं सर, तो यहाँ तक तो समझ गए। 10x और साथ में देखिए लिख रहा ना नॉट डिफाइन, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा जिसपे हो इस पर वैल्यू डिफाइन मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। 3 पाई बाई 2 पर भी इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ बना देंगे। माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए, तो अब अगर जो रेंज की ना बात करें, अगर जो 0 साइन 0 और कॉस 0 की बात करें ना, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो यहां से क्या मिला सर, इन्फिनिटी। 0/1 इन्फिनिटी मिल गया, 0/1 क्या मिल गया, साइन 0 की बात करें तो क्या मिल गया, इन्फिनिटी। क्या मिल गया आपका, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मिल गया तो हम लोग देखेंगे इसे कैसे करेंगे। सॉरी, साइन 0 बाई कॉस 0 पे था ना, तो 0/1 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, गलती से हो गया 0/1 0। अब अगर जो साइन पाई बाई 2 की बात करें ना, तो ये तो मतलब कि इससे मतलब हम लोग ये समझें कि 0 का वैल्यू जो होगा मतलब स्टार्ट तो यहीं से होगा, यहाँ पे सब पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पर अगर जो साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 का बात करें ना, तब क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू याद कीजिए 1 और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी। मतलब कि पाई बाई 2 की बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिएगा इसका ग्राफ कैसे करेंगे। पर अगर जो माइनस पाई बाई 2 की बात करें, कॉस माइनस पाई बाई 2, तो इसका -1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी ना हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी। अब देखेंगे कैसे हम लोग इसे ग्राफ करेंगे। मतलब कि हम लोग ये समझे ना कि 0 से जब पाई बाई 2 पर वैल्यू देखे थे तब इसका वैल्यू इन्फिनिटी आया था, यानी कि अगर जो देखें इसका तो ग्राफ तो इस प्रकार से इन्फिनिटी होगा सर। इसमें टच नहीं करेगा, ऐसे रुक जाए, इसको अच्छा से बनाते हैं, बिल्कुल एकदम इसमें सिर्फ ज्वाइन नहीं हम करें, सिर्फ देखिएगा इसके थ्रू, ये देखिए पाई बाई 2 और इधर आपका क्या निगेटिव इन्फिनिटी हो रहा है ना, ये देखिए, समझ रहे होंगे बात को। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा सर, पाई, तो पाई का भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया, एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर भी यही प्रकार से होगा माइनस पाई, देखिए इसमें टच नहीं कर, देखिए हो गया, कितना अच्छा। मतलब कि इसकी रेंज की बात करें ना, तब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग इसका रेंज का भी ज्ञान ले रहे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा सर, कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, इसे आप लोग इसे नोट कीजिए। तो फोर फंक्शन कॉट एक्स सेम उसी प्रकार से है, सिर्फ देखिएगा कैसे करेंगे इसे। फंक्शन x इज इक्वल टू कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं सर, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। साइन एक्स क्या बोलता था, किस पे डिफाइन नहीं होता था, x इज नॉट इक्वल टू n पाई पे डिफाइन नहीं होता था। साइन एक्स किस पे नहीं होता डिफाइन, मतलब x जो हो 0 किस पे नहीं होगा, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई। तब हम लोग को पता चला कि n पाई पे, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। हम लोग क्या समझे कि मतलब कि अगर जो पाई n का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे कॉट एक्स विल नॉट डिफाइन, कॉट एक्स पे ए डिफाइन नहीं होगा। पाई 2 पाई 3 पाई का बात करें ना, तब कॉट एक्स पे ए डिफाइन नहीं होगा सर। अब हम लोग इसकी बात करें तो इसका डोमेन जो हो गया, इसका जो डोमेन हो गया वो रियल नंबर पर n पाई पे एक डिफाइन नहीं होगा, n पाई पे डिफाइन नहीं होगा। मतलब हम लोग समझते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ से हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं सर। देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है, रुकिए इसको ना, अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम अभी तुरंत बता रहे हैं आपको। 0 यहाँ पे क्या सीखे थे ना हम लोग
कि कॉट एक्स विल नॉट डिफाइन, जीरो पे भी डिफाइन नहीं ना होगा, तो जीरो पे तो डिफाइन नहीं, क्योंकि पाई टू पाई पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसका इस प्रकार से इस पे क्योंकि डिफाइन ही नहीं हो रहा, जीरो के बाद क्या होगा आपका पाई बाई टू, टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, सॉरी जीरो पाई बाई टू, टू पाई, थ्री पाई, यहाँ पे पाई ना हो जाएगा, पाई थ्री पाई बाई टू, टू पाई। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई। अब हम लोग समझते हैं सर, तो क्या बोला कि जीरो पे तो डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब कि पाई जो एन पाई इस पे भी तो डिफाइन नहीं होगा, यही ना हम लोग सीख रहे थे कि पाई टू पाई थ्री पाई पे कॉट एक्स विल नॉट डिफाइन, तब इसका ग्राफ यही ना बनेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव। चलिए सर यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें पाई बाई टू की, पाई बाई टू की बात करें तो कॉस पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू, कॉस होना इंटू जीरो, जीरो बाई वन बताइए सर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बाई वन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जीरो बाई वन, जीरो। अब हम लोग आ रहे हैं, अगर जो यहाँ पे जीरो की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जीरो का मतलब क्या हुआ कि पाई बाई टू पे जब भी अब होगा तो यहाँ से होगा, ये सब पे वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, टू पाई पे भी क्या कर दीजिए नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब यहाँ की बात करें तो जीरो ए हो गया है। अब इस जीरो को कैसे करेंगे, अगर जो सिर्फ जीरो का वैल्यू ज्ञात करें लोग, कॉस जीरो साइन जीरो, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी सर, मतलब जीरो पे बात करें ना तब क्या हो जाएगा वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जो बात करें पाई की, कॉस पाई बाई साइन पाई की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, कॉस पाई और साइन पाई, तो कॉस पाई मतलब कि माइनस वन बाई जीरो, माइनस इन्फिनिटी ना हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी। आप लोग समझ रहे होंगे हम जो बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा जीरो से डिक्रीजिंग की तरह ना बनेगा, यहाँ से अगर जो किए हम लोग, अब पाई क्या हो रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये देखिए, देखिए इसी पर इसमें टच नहीं कर रहे हैं सर, इसका देखिए ग्राफ कैसे बनना है, जीरो पे हम लोग बात की तब पॉजिटिव इन्फिनिटी बना था, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके आए और पाई की बात की तो नेगेटिव इन्फिनिटी तो हो गया, यहाँ से भी ऐसे ही ना बनेगा इसका ग्राफ, देखिए ना सर थ्री पाई बाई टू पे तो जीरो हम लोग को पता चल गया था वैल्यू, यहाँ की बात करें तब माइनस पाई बाई टू पे भी इसी प्रकार से बनेगा, हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए, कॉट एक्स का भी हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग एक और ग्राफ, आप लोग इसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद अगला फंक्शन पे